प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आपको आज की सर्विस में स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14 उसका 6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। आइए हम प्रभु की गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। तूने जो मुझ पर की है कृपा और मुझ में दी है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, इतना भलाई किया। तूने जो मुझ पर की है कृपा और मुझ में दी है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, इतना भलाई किया। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू ही प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु
ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। उसकी भलाई सदा की है। भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि आप भला परमेश्वर हैं और आपकी करुणा सदा की है। हम आपसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर मैं तेरी महिमा गाता रहूं। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे, तू मेरा सब कुछ। I love you यीशु, तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। हे यीशु, शक्तिमान है तू, तेरे कार्य बड़े और महान है तू। तू मेरा प्रभु है, जुग जुग के राजा, सदा रहे सिंहासन तेरा। हे यीशु, शक्तिमान है तू, तेरे कार्य बड़े और महान है तू। तू मेरा प्रभु है, जुग जुग के राजा, सदा रहे सिंहासन तेरा। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे, तू मेरा सब कुछ। I love you यीशु, तेरी स्तुति हर पल में करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। सारा जहां तुझसे डरेगा, नाम की तेरी महिमा करेगा। पवित्र तू, सारी जातियां आकर तेरे सामने झुक जाएंगी तेरे चरणों में। सारा जहां तुझसे डरेगा, नाम की तेरी महिमा करेगा। पवित्र तू, सारी जातियां आकर तेरे सामने झुक जाए
जाएगी तेरे चरणों में। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे। तू मेरा सब कुछ। I love you यीशु, तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं। अपने जीवन भर मैं तेरी महिमा गाता रहूं। यीशु, तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं। अपने जीवन भर मैं तेरी महिमा गाता रहूं। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे। तू मेरा सब कुछ। I love you I love you I love you Jesus, I love you। हम आपसे प्यार करते पिता परमेश्वर, क्योंकि पहले आपने अपना प्रेम प्रदर्शन किया और हमें प्रेम आप अभी भी रखते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपके करीब आते हैं। हमारे कानों को खोल प्रभु, हमारे समझ को खोल, जिससे प्रभु हम आपके वचनों को समझने पाए। आपके दास के मुख के जरिए से आप बातें कर प्रभु जी। सब महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। सदा सर्वदा का परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो था, वो है, वो रहेगा। वही परमेश्वर जो हमको संभाल के अभी तक जीवित रखा है, हमारे मृत्यु के दिन तक भी वो हमको संभालेगा। हमारे मृत्यु के दिन तक भी हमको संभाल के रखेगा। इस्राएल को परमेश्वर बोलता है, वो बोलता है तुम्हारे माँ के गर्भ से मैं तुमको संभाल के आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, तुम्हारा बाल पकने तक मैं तुमको संभालूंगा। यशाया 46 का 3-4 पद में लिखा है। आप पढ़िए घर में, पढ़िए, देखिए। परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, हमारे बुढ़ापे तक, हमारे बाल पकने तक वो हमको संभालेगा। प्रभु अपने लोगों को जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। आमीन। आपके नाम के अनुसार आपको जानता है, आपके काम के अनुसार जानता है, आपका बैठना उठना जानता है। पहला यूहन्ना 2:2 को हम लोग पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही कौन? वही यानी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के, सारे भूमंडल के लोगों के पापों का भी वो प्रायश्चित है। मेरे प्यारो, सारे भूमंडल के लोगों के, आपके लिए भी वो प्रायश्चित कर चुका है। आज लोग इसको स्वीकार नहीं करके नरक की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर दानियल ये क्या कर रहा है। जब अपने आप को, जब वो लॉकडाउन करके है, जब परमेश्वर के साथ में वह है, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दानियल शास्त्र के अनुसार, मेरे प्यारो, शास्त्र के अनुसार उसने समझ लिया। आज आपको और मुझे भी ये जो समय चल रहा है,
हमको भी शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमको समझ लेने चाहिए। और दानियल ने समझ लिया। क्या समझा मेरे प्रियो? दानियल ने यह समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल को एक बात को समझ में आया कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने बात को जो प्रकट किया था भविष्यवाणी के रूप में, यरूशलेम के बारे में प्रकट किया था कि यरूशलेम जो उजड़ी हुई है वो ठीक 70 वर्ष के बाद, वो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, निकट में है। और जब निकट में है तो क्या निकट में है तो वो जांच पड़ताल कर लिया, वो समझ लिया कि ये समय पूरा होने वाला, वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया मेरे प्रियो? आज जरूरत है कि ऐसे समय में हम जानते हैं हम लोग पूरा अंत समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का आने का टाइम पूरा निकट में है। और इस समय में हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी, आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं दानियल की तरह हमें शास्त्र को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। और प्रभु बार बार कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमें भी समझ लेना चाहिए और इस शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में उन बातों को हमको देख लेना चाहिए, उन बातों को हमको ले लेना चाहिए, उन बातों को पकड़ लेना चाहिए जो प्रभु ने, जो अभी पूरी होने वाली है यरूशलेम में, पूरा दुनिया में, आपके और मेरे जीवन में जो होने वाली है, वो सारी बातों को हमको समझ लेना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के इस ऑनलाइन सेवा में आप सबों को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन के करीब आने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर, जब हम आपके करीब में हैं, आपके वचन को जब हम मनन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर, मदद कर, ताकि हम आपके वचनों को हम देखने पाएँ, अपने जीवन को हम संवारने पाएँ प्रभु, और जिन आशीषों को आपने हमारे लिए रखी है उन तमाम आशीषों को हम प्राप्त करने पाएँ। पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, हर एक से आप बातचीत कर प्रभु, छोटों से बात कर, बड़ों से बात कर, हर एक से आप बात कर पिता परमेश्वर। आप बात करने वाला परमेश्वर है। हमसे बात कर, हम सुने प्रभु और आपकी महिमा करने पाए। वचन के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की ताकत यीशु के नाम से हम निष्क्रिय करते हैं। हम सब आदर में प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हम सबों को जीवितों के बीच में रखा है। इन दिनों में हम देखते हैं कि दुनिया की स्थिति परिस्थिति जो भी है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो जीवित परमेश्वर। और आज हम जिसके वचन को सुने जा रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो इमानुएल परमेश्वर है, जो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज इस समय हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे, और आज हम ऐसे एक जवान के विषय में हम मनन करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे उस जवान के विषय में। और आज जिस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं या बता रहा हूं वो है याबेश की प्रार्थना। आज का विषय याबेश की प्रार्थना। मेरे प्यारो, हम देखते हैं बाइबल के जमाने में यहूदा प्रदेश का एक व्यक्ति, यानी कि यहूदा देश में एक व्यक्ति था, एक जवान व्यक्ति जिसका नाम याबेश है। उसके जीवन के बारे में आज हम थोड़े समय आप और हम मनन करेंगे, हम सुनेंगे, सीखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, इस व्यक्ति के विषय में हम कुछ वर्णन को जो बाइबल हमें बताती है, इस व्यक्ति के विषय में
इसके मम्मी पापा के विषय में नहीं पता, इसका कोई पहचान नहीं है, और ये यहूदा के प्रदेश में रहा करता था। इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी आशीष को हम देखने नहीं पाते हैं। यह व्यक्ति का जीवन दुख में, तकलीफ में, मुसीबतों से घिरा हुआ था। यह व्यक्ति के जीवन में कोई भविष्य नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे प्यारों, यह व्यक्ति, यह जवान व्यक्ति निराशा में होते हुए अपने जीवन को जो व्यतीत कर रहा था, और हम देखते हैं उसके जीवन में निराशा होने के बावजूद भी, दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी यह व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को पाया। परमेश्वर की आशीषों को पाया इसने। जब यह परमेश्वर को जाना, और जब यह व्यक्ति, यह जवान व्यक्ति जब परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया। आज हम उस व्यक्ति के जीवन में देखेंगे कि उसने कैसे क्या किया कि उसने अपने जीवन में आशीष को लेकर आया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबिल है, बाइबिल निकालिए। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 9 पद। पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 9 पद। यहां पर बाइबिल कहती है, और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाँ मेरे प्यारों, हम याबेश के बारे में देख रहे हैं। याबेश के जीवन में एक समस्या थी। याबेश के जीवन में एक समस्या थी, और यह समस्या का समाधान के लिए ये घूम रहा था। इसे समाधान मिला, और यह समाधान जब ये परमेश्वर के करीब में आया, परमेश्वर के पास में आया, तो इसके जीवन का समाधान को मिला। समाधान को इसने प्राप्त किया। बाइबल में हम देखते हैं बहुत जगह बहुत सारे लोग समस्या से घिरे हुए थे, परिस्थितियों से घिरे हुए थे, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास में आए, जब वे परमेश्वर के पास में आए हैं, हम देखते हैं बाइबल में कि उन्होंने एक समाधान को पाया अपने जीवन में, अपने जीवन में एक समाधान को हासिल किया। मेरे प्यारों, आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, आपको लग रहा है कि परिस्थिति से मुझे कौन निकाल सकता है, इस समाधान से मुझे, इस समस्या से कौन मुझे निजात करा सकता है, तो सिर्फ परमेश्वर है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। और आज यदि आप यीशु मसीह के पास में आएंगे तो जरूर आपको समाधान करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं एक जवान के विषय में। यहां पे लिखा है कि और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेश अपने भाइयों से अधिक आदरणीय व्यक्ति बना, आदर की योग्य बना। याबेश का मतलब अगर हम बाइबल में देखते हैं, याबेश का ऊपर में एक स्टार का चिन्ह लगी हुई है। उसका नीचे जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखी हुई है कि पीड़ा। याबेश का अर्थ है पीड़ा, यानी कि दुख, यानी कि मुश्किल, यानी कि तकलीफ। याबेश का अर्थ है दुख। और उसकी माता ने उसे यह नाम दिया। आज हम देखते हैं कोई भी अपने बच्चों को, कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख या पीड़ा या क्लेश इस नाम से नहीं बुलाया करते, ना ही अपने बच्चों को कोई यह नाम देते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल में हम देखते हैं उसकी माता ने उसे यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, क्योंकि उसने पीड़ित होकर जन्म किया है। दुख। आप सोच सकते हैं, जिस बच्चे का नाम यदि दुख हो, किसी बच्चे का नाम यदि पीड़ा हो, तो उसके जीवन में आशीष कैसे आ सकती है। याबेश के जीवन में कोई भी आशीष नहीं थी, लेकिन यहां पे बाइबल कहती है कि याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। प्रतिष्ठित यानी कि आदर योग्य व्यक्ति बना। और बाइबल में जब हम देखते हैं यशायाह उसका 43 उसका 4 पद, यशायाह 43 उसका 4 पद में बाइबल कहती है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। सही में प्यारो, परमेश्वर के दृष्टि में आप और मैं अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, अनमोल और आदर योग्य व्यक्ति हैं।
आदर योग्य व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में मैं अनमोल और प्रतिष्ठित हूं? हां, आप कह सकते हैं। कहिए मेरे साथ मेरे प्यारो, परमेश्वर की दृष्टि में मैं अनमोल और प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। थैंक यू, धन्यवाद आप कहने के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हम यहां पर देख रहे हैं याबेश के जीवन में, याबेश के जीवन में आज याबेश की तरह बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। याबेश की तरह उनके जीवन में कोई आशीष नहीं, उनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं। दुख और तकलीफ में वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं याबेश की तरह। जब हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोगों को, जब उनके जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती है, वे अपने भाग्य को कोसते हैं, वे अपने किस्मत को कोसते हैं। जब कोई समस्या आ जाती है तो अपने भाग्य को लेकर रोते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत में यही लिखी हुई थी और ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा। वो अपने किस्मत को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं। रोते हुए वे कहते रहते हैं मेरी किस्मत में ये लिखा है तो ये हमें ही उठाना पड़ेगा कह के। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर रोते हैं, डर के साए में जीवन जीते हैं, भविष्य को लेकर, चिंता को लेकर। मेरे प्यारो, बाइबल में एक घटना को हम देखते हैं। यदि आप मेरे साथ बाइबल निकालेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 अध्याय उसका 10 पद में, भजन संहिता 27 उसका 10 पद, यहां पर बाइबल कहती है, यहां पे दाऊद कहता है कि मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरी माता ने मुझे तो छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ मेरे प्यारो, यहां पर दाऊद के विषय में हम देख रहे हैं। उन दिनों में जब साउल राजा था और दाऊद जब गोलियत को मारा तो साउल को लोग प्रशंसा नहीं देकर दाऊद की प्रशंसा करने लगे। और ऐसे समय में साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश करी, राजा साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश करी। और दाऊद अपने जीवन को बचाते हुए, अपने जीवन को बचाकर उसने वहां से भागा, अपने गांव, अपने शहर गया, अपने मम्मी पापा के घर गया। वहां भी उसे रखने से वे लोग मना किया क्योंकि राजा साउल को डरते थे लोग। वो अपने जीवन, अपने जान को बचाकर वो एक गुफा में चले जाता है। उसके प्रिय लोग उसको अपने यहां रखने से डरे। और जब वो गुफा में जाता है और ऐसे समय में वो कहता है मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हां मेरे प्यारो, यदि आज आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, आपको लगती है आप समस्या से घिरे हुए हैं, आप समस्या से घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा सहायता करने वाला नहीं है, आप राजा दाऊद की तरह पुकार कर कह सकते हैं यहोवा मुझे संभाल लेगा। दाऊद ने कहा यहोवा मुझे संभाल लेगा। हां, उसने परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में जाना था और परमेश्वर उसे सुरक्षा भी दिया। जब वो गुफा में था, अपने जान को बचा रहा था, तो परमेश्वर उसे सुरक्षा दिया। यदि आप परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी संभालेगा। जैसे राजा दाऊद को संभाला वैसे ही परमेश्वर आपको भी संभालेगा। अपने हाथों में, अपने हाथ में वो गोदी में ले लेगा। यदि आप उसे अपना चरवाहा मानते हैं तो वो सुरक्षा देता है। दाऊद को सुरक्षा दिया, परमेश्वर आपको भी सुरक्षा देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यदि आपके जीवन में, यदि आप अपने जीवन में, परिवार में ऐसा महसूस कर रहे हैं,
महसूस कर रहे हैं कि मुझे अपने घर के लोग या मैं अपने जीवन में दुख और तकलीफ मुसीबतों से घिरा हुआ हूं, परिस्थितियों से घिरा हुआ हूं, कौन मुझे संभालेगा? तो राजा दाऊद की तरह आप कह सकते हैं, यहोवा मुझे संभालेगा, वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे संभालेगा। और जब आप ऐसा कहते हैं मेरे प्यारो, तो जरूर परमेश्वर आपको संभालेगा। वो अपने हाथों में आपको गोदी करके उठा लेगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो आपको संभालेगा, वो आपको सुरक्षा देगा। इसलिए बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में वो कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर का जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में यह गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारो, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। बाइबल हम देखते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को दो भाग किया। ना तो कभी हुआ और ना तो कभी होगा। इतिहास गवाही देता है कि लाल समुद्र दो भाग हो गया। बाइबल बताती है कि लाल समुद्र दो भाग हो गया। हमारा परमेश्वर जिसका आप वचन सुन रहे हैं, वो परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। असंभव को भी संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। और याबेस के बारे में जब हम यहां पे देख रहे हैं, याबेस वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। याबेस जाना कि आशीषों को देने वाला परमेश्वर वही है। याबेस जाना कि अभिशाप को भी श्राप को आशीष में बदलने की सामर्थ वो परमेश्वर के पास में है, क्योंकि वो सब प्राणियों का परमेश्वर और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो अभिशाप को भी श्राप आशीष में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्यारो, यदि आज आपके जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र में आपने आशीषों को नहीं पाया है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको लगता है क्या मैं श्राप का सा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो आज परमेश्वर आपको स्पष्ट करेगा, स्पर्श करेगा। आपके जीवन में अभिशाप को बदल के आशीष आपके जीवन में लेकर आएगा। याबेस के जीवन में हम देख रहे हैं, ये जवान व्यक्ति है, इसके जीवन में आशीष नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही दुख है, इसका नाम ही क्लेश है, इसका नाम ही पीड़ा है। और जिसका नाम दुख और पीड़ा और क्लेश हो सकता है, क्या उसके जीवन में आशीष हो सकती है? क्या हो सकती है? और याबेस ने जीवित परमेश्वर को स्वीकारा, उसने स्वीकारा और उसने परमेश्वर के आशीष को लिया। याबेस ने ऐसा क्या काम किया कि उसके जीवन में आशीष को हम देखने पाते हैं? आइए कुछ बातों को देखेंगे हम। यदि हम 10 पद को पढ़ते हैं, पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 पद, यहां पर बाइबल कहती है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। सबसे पहली बात, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा। पहली बात, उसने इजराइल के परमेश्वर को खोजा कि ये परमेश्वर कैसा है, ये परमेश्वर क्या कर सकता है। इस बात को उसने जानने की कोशिश करी, इस बात को उसने खोजा कि जीवित परमेश्वर है कि नहीं। उसने कहीं ना कहीं से सुना था कि इजराइल का एक परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया,
जिसने स्वर्गीय मन्ना खिलाया, जिसने चट्टान से पानी को पिलाया, ये सारे बातों को ये याबेस कहीं ना कहीं से सुना था। उसने इन सारे वचनों को, इन सारे बातों पर उसने विश्वास किया, यानी कि परमेश्वर के कार्यों पर उसने विश्वास किया मेरे प्यारों। और जब परिस्थिति में या दुख में जब जीवन को व्यतीत कर रहा था, उसने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा। हो सकता है यह अनजाति हो सकता है यह परमेश्वर को नहीं जानता था ठीक से, लेकिन यहां पर बाइबल स्पष्ट रीति से यहां पे हम देखते हैं याबेश के जीवन में बाइबल में उतनी चर्चा नहीं है। ये छोटी सी बात यहां पे लिखी गई है, लेकिन बहुत ही सामर्थ्य बात लिखी गई है। इस याबेश के जीवन से आज हम कुछ सीख रहे हैं। याबेश से यहां पे हम देखते हैं कि इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, यानी कि वो जिंदा परमेश्वर के करीब में आया। जिंदा परमेश्वर है बोलकर उसने स्वीकारा। क्या आज आप और हम जीवित परमेश्वर को स्वीकार रहे हैं? परमेश्वर है कह के मान रहे हैं? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो परमेश्वर है कह के नहीं मानते हैं। वो लोग परमेश्वर को देख के विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारो, जब हम इस संसार को देखते हैं, जब हम सृष्टि को देखते हैं, सूरज चांद तारों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, नदी नालों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर है। परमेश्वर अपने विषय में ऐसा है कि पुस्तक में कई जगह लिखी है कि मैं ही परमेश्वर हूं, भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर अपने विषय में कहता है, और आज आप और हम उस परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं। और ये व्यक्ति याबेश, एक जवान व्यक्ति, इसने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा, यानी कि इजराइल के परमेश्वर के पास में आया। वो परमेश्वर के पास में जो लाल समुद्र को दो भाग किया, उस परमेश्वर के पास में आया। उस परमेश्वर के पास में जिसने आपको और मुझे अपने समानता में बनाया है, उस परमेश्वर के करीब में आया और उसने प्रार्थना किया। याबेश, आप मेरे प्रिय, याबेश ने प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना क्या थी जो उसने आशीष को पाया? पहली बात यहां लिखता है, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उसकी पहली प्रार्थना, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता। इसका मतलब याबेश के जीवन में आशीष नहीं थी। याबेश के जीवन में आशीष नहीं थी। नहीं तो नहीं कहता कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेश का जीवन, और मेरे प्यारो, जिसके जीवन में आशीष नहीं होती उसके जीवन में श्राप रहती है। श्राप और आशीष के बीच में अंतर है। याबेश एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा जवान व्यक्ति था जिसके पास में आशीष नहीं था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पुकारा, और उसने यहां पे पुकारा, उसकी पहली प्रार्थना को हम देख रहे हैं कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच यानी कि उसके जीवन में आशीष नहीं थी, आशीष नहीं था। मेरे प्यारो, जिसका नाम ही दुख हो उसके जीवन में भला आशीष कैसे रह सकती है? हम में से कोई भी अपने बच्चों का नाम ऐसा दुख, तकलीफ, पीड़ित, क्लेश नहीं देते, ना ही हम देने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि याबेश अपने जीवन में आशीष को पाया, और उसने प्रार्थना कर रहे हैं यहां पे कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता, सचमुच आशीष करता। पहले इतिहास 4 उसका 9 जिसमें हम देखे वहां लिखता है, और अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर उसे ऊंचा उठाया, अपने भाइयों से उसे अधिक आदरणीय बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ते हैं एक वचन को, मेरे साथ में निकालिए। पहला इतिहास 2 अध्याय उसका 55 पद, उसका पहला खंड। यहां पर हम देखते हैं याबेश ने प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता। जीवित परमेश्वर को जाना, जीवित परमेश्वर को स्वीकार किया, और उसने प्रार्थना किया
कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता। पहले इतिहास 2 उसका 55 में बाइबल कहती है, और याबेश में रहने वाले, याबेश में रहने वाले, मेरे प्यारो इसका मतलब याबेश में रहने वाले भी कुछ लोग हैं। परमेश्वर उनको इतना आशीष किया कि याबेश के नाम से एक गांव या शहर या एक कस्बा बन गई, याबेश के नाम से। और वहां के लोग उसी के नाम पर, याबेश के नाम पर ही वो शहर को याबेश रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन में भी आशीषों को पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याबेश के जीवन में श्राप था, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर उसके जीवन में उन सारे श्रापों को तोड़कर आशीष को लेकर आया। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया की स्थिति परिस्थिति को देखकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को ना उठा पाने के वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान, आत्महत्या मत कीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन में लीजिए, वो आपको संभालेगा, वो आपको संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, चाहे मुश्किल परिस्थिति भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर को और अधिक से अधिक जानिए। जैसे याबेश ने खोजा, उसने जाना और परमेश्वर के उत्तम आशीषों को पाया। परमेश्वर उसके इतना आशीष किया कि उसके नाम से एक शहर बन गया। यह उसकी पहली प्रार्थना थी। आइए हम देखेंगे उसकी दूसरी प्रार्थना क्या थी। उसकी दूसरी प्रार्थना, और यहां लिखता है, और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता। याबेश की पहली प्रार्थना, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता। याबेश की दूसरी प्रार्थना, और मेरा देश बढ़ाता। हो सकता है याबेश एक छोटी सी कस्बे में रहता था। हो सकता है याबेश एक छोटा मोटा काम करता था होगा, लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर पर उसने पूरे हृदय से उसने विश्वास किया। परमेश्वर को उसने पूरे हृदय से उसने भरोसा किया। वो विश्वास करता था। और जब उसने प्रार्थना की, मेरा देश बढ़ाता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि पूरे हृदय से विश्वास करके उसने प्रार्थना किया। आज आप हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो यह आशीष भी आपके लिए है। यदि आपने अब तक ऐसा प्रार्थना की है तो, और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता। पढ़ेंगे एक वचन, पहला इतिहास 10 अध्याय उसका 11 पद और 12 पद। यहां पर बाइबल कहती है, जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने साउल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और साउल और उसके पुत्रों ने सबों को उठाकर याबेश में ले आए। मेरे प्यारो, यहां लिखता है, जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना पलिश्तियों ने साउल से क्या किया। पलिश्तियों ने साउल को मार दिया था। साउल राजा की हत्या कर दी थी, मार दी थी। और जब ये खबर वे लोग सुने, गिलाद के याबेश के सब लोगों ने जब सुना, तब बाइबल कहती है कि वहां से, याबेश उस शहर से सारे के सारे शूरवीर लोग चले। शूरवीर लोग यानी कि योद्धा लोग गए। प्रेज द लॉर्ड। योद्धा लोग गए उसके शव को लाने के लिए और लेकर आए और उसे दफनाए। मेरे प्यारो, याबेश की प्रार्थना क्या थी? मेरा देश को बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ता बढ़ता बढ़ाता। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उसका देश को बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इतना बढ़ाया कि याबेश में सारे शूरवीर पाए जा रहे थे। वहां शूरवीरों का एक टोली था।
यानी कि योद्धाओं का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिलाद के याबेस के सब सुरवीर गए। सुरवीर यानी कि योद्धा लोग जो याबेस में पाए जाते थे। हालेलुया। याबेस जब उसने प्रार्थना किया, मेरा देश बढ़ाता और मेरा देश बढ़ाता, परमेश्वर ने उसके देश को बढ़ाया। पहली बात, उसके नाम से, याबेश के नाम से एक गांव या कस्बा बन गई। दूसरी बात, मेरा देश बढ़ाता कह के जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर याबेश में बड़े बड़े शूरवीरों को लाके रखा। योद्धा लोग उस देश में पाए जा रहे थे। मेरा आपसे एक सवाल है, जितने लोग देख रहे हैं, यहां पर याबेश ने प्रार्थना किया, मेरा देश बढ़ाता। आपने यदि ऐसा प्रार्थना करी है कि प्रभु मेरा देश बढ़ाता, मैं विश्वास करता हूं, मैं समझता हूं कि जितने लोग ऐसे प्रार्थना किए हैं या कर रहे हैं, प्रभु मेरा देश बढ़ाता, उनके परिवार में, उनके देश में, उनके शहर में ऐसा ही शूरवीर और योद्धा पाए जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कहने का मतलब, परमेश्वर याबेश के उस क्षेत्र में योद्धाओं को भर दिया। आज आप और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे योद्धाओं से, शरीर के लड़ने वाले योद्धा नहीं, शरीर से लड़ने वाले योद्धा नहीं, मैं आत्मिक योद्धाओं की बात कर रहा हूं। आत्मिक योद्धा उत्पन्न होने चाहिए। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा देश बढ़ता, मेरा देश बढ़ाता, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे ही योद्धा लोग पाए जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं आत्मिक योद्धाओं की आज आवश्यकता है। आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। मेरे साथ में बोलिए, मेरे देश को आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। आत्मिक में लड़ने वाले योद्धा चाहिए। याबेश ने प्रार्थना किया, वहां शरीर में लड़ने वाले योद्धाओं को परमेश्वर वहां पे रखा। शूरवीरों की टोली याबेश में रहने पाई जाने लगी। आज आप जब परमेश्वर के बच्चे हैं, आप जब विश्वासी हैं, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब प्रार्थना किए हैं, तो आपके परिवार में योद्धा लोग भरे जाएंगे, योद्धा लोग पाए जाएंगे। आज आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। नम्रता से लड़ने वाले योद्धाओं की आवश्यकता है। आज आत्मा के फलों से लदे हुए योद्धाओं की आवश्यकता है। मेरे साथ में बोलिए, आत्मा से फले हुए योद्धाओं की आवश्यकता है। यानी कि आत्मा का फल प्रेम, प्रेम में चलने वाले योद्धा चाहिए। आज आनंद, हर परिस्थिति में भी आनंद के साथ में चलने वाले योद्धा चाहिए। मेल मिलाप करते हुए योद्धा चाहिए। धीरज धरने वाले योद्धा चाहिए। कृपा से भरे हुए योद्धा चाहिए। भलाई करने वाले योद्धा चाहिए। संयम रखने वाला योद्धा चाहिए। क्या आज आप और हम आत्मा से फले हुए योद्धा बने हैं? परमेश्वर आपको और मुझे आत्मा से फले हुए योद्धा बनाना चाहता है। जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा देश बढ़ाता, परमेश्वर हमारे देश को, हमारे परिवार को, कलीसिया को आत्मिक योद्धाओं से भरेगा। आज आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। कलीसिया को आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। याबेश ने प्रार्थना किया, याबेश ने प्रार्थना किया, मेरा देश बढ़ाता। आज हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे घरों को बढ़ा, जरूर बढ़ाएगा। प्रभु हमारी नौकरी को बढ़ा, जरूर उन्नति दिलाएगा। प्रभु हमारे छोटे से झुंड को बढ़ा, प्रभु बढ़ाता है। प्रभु हमारे कलीसिया को बढ़ा,
परिवार को बढ़ा। आज परिवार में आत्मिक योद्धा चाहिए। आज परिवार में हमें आत्मिक योद्धा चाहिए। मैं उन माता पिताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में आत्मिक योद्धाएं हैं? क्या आपके बच्चे लोग आत्मिक योद्धाएं हैं? सोचे थोड़े समय, क्या आपके बच्चे लोग पूरे इस समय में क्या आपके साथ में बैठकर आराधना कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में क्या परमेश्वर की उपासना पूरे परिवार मिलकर कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को आत्मिक योद्धा बना रहे हैं? मम्मी पापा ध्यान दीजिए, सोचिए थोड़े समय। याबेस ने जब प्रार्थना किया, याबेस शहर में सुरवीर लोग पाए गए। जब आज आप अपने परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे लोग योद्धा बन रहे हैं? आपके मेरे बच्चे लोग क्या योद्धा बन रहे हैं? क्या हम पूरे परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या पूरा परिवार मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं? यदि नहीं है तो सोचे थोड़े समय। आने वाले दिनों में बहुत कठिन समस्या आने वाली है, कठिन समय आने वाली है। हमें योद्धाओं की आवश्यकता है। आपको, मुझे, अपने बच्चों को हमें योद्धा बनाना है। योद्धा किसी भी परिस्थिति में, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी परिस्थिति आए, योद्धा डटकर सामना कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वे हिवाओं के साथ में खड़े हो सकते हैं। आज आप और हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को हमें ध्यान देना है। मैं उन तमाम मम्मी पापाओं के लिए, मम्मी पापाओं से मैं कहता हूं, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। आज वो कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं? आपने उनके हाथों में स्मार्टफोन पकड़ा दी है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या यूट्यूब में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आत्मिक योद्धा बनाने की आवश्यकता है। हमारे परिवार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके परिवार को ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर आत्मिक योद्धा बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहिए, आइए मेरे पीछे कहिए, प्रभु मेरे परिवार में आत्मिक योद्धाओं को बढ़ाइए। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु मेरे परिवार में आत्मिक योद्धाएं पाए जाए। आमीन। आज कलीसिया को आत्मिक योद्धा चाहिए। प्रार्थना करने वाले सुरवीर चाहिए। प्रार्थना करने वाले योद्धा चाहिए। क्या आप बनेंगे? क्या आप बनेंगे? मेरे भाई, क्या आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनेंगे? मेरे बहन, क्या आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनेगी? यस, हम सब योद्धा हैं। आप सुरवीर हैं। बोलिए मेरे पीछे, मैं सुरवीर हूं। बोलिए, मैं योद्धा हूं, मैं आत्मिक योद्धा हूं। हां, आप आत्मिक योद्धा हैं। आप आत्मिक योद्धा हैं। बाइबल में हम देखते हैं, निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 3 पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर योद्धा है और परमेश्वर के बेटे आप और हम हैं। तो क्या हम योद्धा नहीं बन पाएंगे? हम भी योद्धा हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके बगल में कोई है तो उसे हाथ मिला के आप कहिए, आप योद्धा हैं। आप योद्धा हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है, जैसे याबेश ने कहा, मेरा देश बढ़ाता, और परमेश्वर याबेश को, उसके देश को बढ़ाया। सुरवीर लोग उस देश में पाए गए। और आज जब आप और हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारा देश बढ़ाता, आपके परिवार में, आपके देश में, हमारे देश में, हमारे कलीसियाओं में आत्मिक योद्धा लोग पाए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं, जैसे आने वाले दिनों में रविवार की आराधना खुलेगी, प्रार्थना भवन सब खुलेगी, आत्मिक योद्धाओं की ताता लग जाएगी। आत्मिक योद्धा लोग पाए जाएंगे। आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने याबेश को आशीष किया। याबेश की तीसरी प्रार्थना क्या थी? याबेश की तीसरी प्रार्थना वहां लिखता है, पहली प्रार्थना,
भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता। दूसरी प्रार्थना, और मेरा देश बढ़ाता। तीसरी प्रार्थना, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तेरा हाथ, याबेस ने सच्चा परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर के हाथ के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। उसने जाना, इसलिए उसने प्रार्थना किया, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। क्या आज आप और हम इस वक्त कह सकते हैं, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता? बोलिए, परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ रहता। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर का हाथ यानी कि परमेश्वर का कृपा दृष्टि। आज हम देखते हैं, हम जिस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख है, समस्या है, परिस्थिति है, ऐसे समय में आपको और मुझे परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु आपका हाथ मेरे साथ रहता। याबेश ने प्रार्थना किया, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारे भारत देश में परमेश्वर का हाथ रहता। बोलिए मेरे पीछे, मेरे भारत देश में परमेश्वर का हाथ रहे। बोलिए, मेरे भारत देश में परमेश्वर का हाथ रहे। परमेश्वर का हाथ हमारा देश में चाहिए, परमेश्वर का कृपा दृष्टि चाहिए, और बहुत ही जरूरी है। क्या हम कभी प्रार्थना किए हैं ऐसे कि प्रभु मेरे परिवार में आपका हाथ रहे, हमारे कलीसियाओं में आपका हाथ रहे, प्रभु के दासों के ऊपर में आपका हाथ रहे, विश्वासियों के ऊपर में आपका हाथ रहे? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 33 उसका 3 पद। वहां पर बाइबल इस प्रकार कहती है, व्यवस्था विवरण 33 उसका 3 पद, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर देश देश के लोगों से प्रेम करता है, गांव के लोगों से, शहरों के लोगों से, देश के लोगों से वो प्रेम करता है। और यहां लिखता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। जितने पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के करीब में आए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग, सब परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। सताव के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है, आपके हाथ में है। पढ़ेंगे एक वचन, नित गिनती उसका 11 अध्याय उसका 23 पद। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, तो यहां पर बाइबल कहती है, एक वचन को पढ़ेंगे, गिनती उसका 11 उसका 23 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? आज यही सवाल आपके लिए और मेरे लिए भी है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछता है, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ, परमेश्वर का हाथ बड़ा है। बोलिए मेरे साथ में, परमेश्वर का हाथ बड़ा है। बोलिए ऊंची आवाज में, परमेश्वर का हाथ बड़ा है। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर का हाथ बड़ा है, परमेश्वर का हाथ बड़ा है। वो हाथ आज हमें हमारे देश में चाहिए। आमीन। परमेश्वर का हाथ आज कलीसिया में चाहिए, परमेश्वर का हाथ प्रभु के दास दासियों के ऊपर में चाहिए, प्रभु के हाथ तमाम विश्वासियों के ऊपर में चाहिए। आमीन। परमेश्वर का हाथ बड़ा है, परमेश्वर का हाथ बड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 भाग किया और वो अपने सेनाओं को यानी कि मिस्र से निकाला, इजरायलियों को निकाला। परमेश्वर अपने हाथ से उनको अगुवाई करते हुए, कृपा दृष्टि से अगुवाई करते हुए कनान देश को लेकर गया। परमेश्वर का हाथ ही था जो यूसुफ के ऊपर में कृपा दृष्टि थी,
और उसे प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर का हाथ ही है कि दानियल को उसने सिंह के मान से बचाया। परमेश्वर का कृपा दृष्टि ही है कि परिस्थितियों को भी वो बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास में है। और आज हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। जब हम पुकारेंगे परमेश्वर आपका हाथ मुझे चाहिए, मेरे देश में, मेरे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे कलीसिया में, तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि यानी कि परमेश्वर का हाथ हम पर छाया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, हम इस महीने में जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको स्मरण किया है। आमीन। अगर हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता 115 उसका 12 पद में, वहां लिखता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वह आशीष देगा, वो आशीष देगा। परमेश्वर आपको स्मरण किया है मेरे प्यारों कि वो आशीष देगा। इस महीने हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको क्यों सुरक्षित रखा। इन सारे परिस्थितियों में हमें लेते हुए संसार में, इन सारे परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कभी उम्फान आ रही है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, जगह जगह बाढ़ें आ रही है, अभी टिड्डियां सब आ रही हैं। तो इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको और मुझे क्यों सुरक्षित रखा है, यह ध्यान देने वाली बात है। हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सुनिए इस समय, आप सुनो इस समय कि परमेश्वर आपको क्यों सुरक्षित रखा है। परमेश्वर आपको सुरक्षित इसलिए रखा है क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आमीन। बोलिए मेरे साथ में, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आप आमीन आमीन बोल के आप इसे रिसीव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इसलिए सुरक्षित रखा है कि आप ऊंचा उठने जा रहे हैं आत्मिक क्षेत्रों में। परमेश्वर आपको इसलिए इस महीने सुरक्षित रखते हुए आपको लेकर आया है ताकि आप नई सामर्थ्य, नई बल को प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर आपको नया बल दे। परमेश्वर आपको सुरक्षित इसलिए रखा है ताकि आप उकाब के समान उड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सुरक्षित इसलिए रखा है ताकि आप एक आत्मिक योद्धा बन सके, आपके प्रार्थना का जीवन मजबूत हो कह के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सुरक्षित इसलिए रखा है कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर परमेश्वर आपको दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप परमेश्वर के हाथ में हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का हाथ में हूं। बोलिए मेरी ऊंची आवाज में मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। आप परमेश्वर के हाथ में हैं। इज़राइल परमेश्वर के हाथ में था। मिस्र की बंधुआई से इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला, लाल समुद्र को दो भाग किया और वहां पे सूखी भूमि बना दिया, और सूखी भूमि में तमाम इजरायली लोग चले। आप परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर आपके लिए सूखी भूमि बनाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के हाथ में हैं और परमेश्वर आपको पानी में भी चलाएगा जैसे पतरस को चलाया। परमेश्वर का हाथ लंबा है। बाइबल में हम देखते हैं पतरस जब पानी में डूब रहा था, उसने चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब दूर में था, उसने उसका हाथ को पकड़ लिया। वहां पर एक छोटी सी हम बात को हमें गौर करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हो सकता है कई मील दूर में था, क्योंकि वहां पर वहां की बातें वहां लिखता है कि वो कहते हैं कि हम डर गए, यानी कि हो सकता है वो लोग भूत सोचे होंगे चेले लोग। लेकिन जब डूब रहा था, यीशु मसीह ने अपना हाथ को बढ़ाया और उसे पकड़कर उठा लिया। यानी कि यीशु मसीह का हाथ बहुत लंबा है, बड़ा है। वो आपको कभी डूबने नहीं देगा, आपको कभी निराशा में जाने नहीं देगा। यदि आप निराशा में भी जाएंगे, उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपको परमेश्वर वहां पर आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का हाथ हमें चाहिए। याबेस की तीसरी प्रार्थना हमने देखा कि तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता, और परमेश्वर का हाथ सचमुच में उसके ऊपर में था। याबेस की चौथी प्रार्थना को हम देखते हैं, वहां पे लिखता है, और तू मुझे, हम देख रहे हैं पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 पद, उसका आखिरी खंड, और तू मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और आज हम प्रभु की प्रार्थना में करते हैं, प्रभु आप हमें बुराई से बचा, परीक्षा से बचा। हम देखते हैं प्रभु ने हमें सिखाया प्रभु की प्रार्थना में। तो यहां पर हम देखते हैं कि याबेस के जीवन में इसने आखिरी जो प्रार्थना किया, तू मुझे बुराई से बचा रखता और कि मैं उससे पीड़ित ना होता, परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दिया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अभिशाप को भी आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है। फिर आखिरी खंड में हम 10 का देखते हैं, 4 अध्याय उसका 10 पद में, वहां लिखता है कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो कुछ भी याबेस ने प्रार्थना करके मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया, पूरा किया। मेरे प्यारो, याबेस परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा, उसने जाना परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। आज यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आज आपके लिए एक मौका है। आप परमेश्वर को खोजिए, उस जीवित परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, और उस परमेश्वर के करीब में आइए। याबेस के जीवन में आशीष नहीं थी, लेकिन उसने आशीष को पाया, उस परमेश्वर के पास में आके पाया। आप और मैं जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमें भी आशीष करता है। याबेस की प्रार्थना से हमने देखा, उसने प्रार्थना किया, भला होता कि तू मुझे आशीष करता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता और तू मुझे बुराई से बचा रखता। याबेस अपने जीवन को बदला। आज आप और हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारो, याबेस के जीवन में भविष्य नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वह जिंदा परमेश्वर के पास में आया और उसने आशीष को लिया। हम देखते हैं परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। याबेस के जीवन में हमने थोड़े समय में हम इन सब बातों को हमने देख नहीं पाया। याबेस परमेश्वर के हाथ में मजबूत से खड़ा रहा। याबेस के नाम से एक शहर बन गया। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसी आशीषों से बरकत करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में है प्रभु। हमने थोड़े समय में प्रभु जी हम याबेस के जीवन से हमने सुना, सीखा प्रभु। याबेस एक ऐसा व्यक्ति था प्रभु जिसके पास में आशीष नहीं थी, लेकिन जब उसने सच्चा परमेश्वर को जाना, आपके करीब में आया प्रभु, आपने उन्हें आशीष किया। मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में आशीष नहीं है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब वह सच्चा परमेश्वर आपको जानते हैं प्रभु जी, आपको निहार रहे हैं। याबेस के जीवन में हमने देखा कि वो आप पर विश्वास किया, आप पर भरोसा किया प्रभु जी। प्रभु आज लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपको जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं प्रभु, उनके जीवन में हर प्रकार की आशीष आप दीजिए प्रभु जी। जैसे आपने याबेस को आशीष किया प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हर एक सुनने वालों को आप आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर। साथ में हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे याबेस ने प्रार्थना किया, मेरा देश बढ़ाता कह के प्रभु, और उस देश में आपने शूरवीरों को दिया प्रभु जी, योद्धा लोग पाए गए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवार में प्रभु आत्मिक योद्धा लोग पाए जाए। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, मम्मी पापा, हर कोई योद्धा के रूप में इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। हर एक के परिवार को एक आत्मिक योद्धा बना प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम सब आदर में प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।